हेलो एवरीवन, आज हम लोग को डिस्कस करना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक, हम लोग का फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू कितना, Q V क्रॉस B। ये देखे थे ना कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मूव करा दे, ठीक, तो ये फोर्स होगा। ठीक है, ये हम लोग बेसिक फॉर्मूला देखे थे। ठीक है, अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक ये है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक, करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसे, देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख दिया गया, रखा गया ना, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितने मैग्नेटिक फील्ड? दो। ये दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, तो फोर्स लगेगा। यही हमको फोर्स निकालना है ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B है, इसका ये जो लेंथ है ये L है। ठीक, जो लेंथ है वो L है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखें फोर्स ऑन मूविंग चार्ज कितना होते हैं। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज Q V क्रॉस B होते हैं। ठीक, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें जो फोर्स लगाते हैं F इज इक्वल टू V क्रॉस B होता है ना। अच्छा, करंट कितना होता है? करंट इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मान लीजिए स्मॉल टाइम dt के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, अगर कंडक्टर का लेंथ L है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट L होगा, अपॉन टाइम कितना ले लेते हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, ठीक, Q की जगह क्या लिख सकते हैं? IDT। Q के जगह लिख सकते हैं IDT। V की जगह क्या लिख सकते हैं? L बाई डी टी क्रॉस B। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर लगा रहे हैं ना, तो dt से dt कैंसिल, F इज इक्वल टू I और L क्रॉस B, ये आया। ठीक है, जो हमारा फोर्स आया, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना आया? I L क्रॉस B। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो L और B के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और L का डायरेक्शन वही होगा। ठीक है, जैसे याद करिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ में पढ़ते थे, वेक्टर म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस R लिखते थे ना, अपॉन कितना? R क्यूब। बोलते थे L का डायरेक्शन, L क्या होता था? करंट एलिमेंट, dl का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा? करंट। तो वैसे ही यहाँ पे जो L है ये पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्टेंस है, L पोजीशन वेक्टर है, L इज पोजीशन वेक्टर, बस में पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब वन डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन ये है हमारा, बस इसमें। तो L जो है वो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, और F इज इक्वल टू I L क्रॉस B होगा। ये हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब अगर यहीं पे कोई मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज दैट, एक बार और देखते हैं ना, जैसे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए I इज इक्वल टू NeAVD होता है। ठीक, अगर बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पे देखें तो दूसरा फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, I इज इक्वल टू NeAVD होता है। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसका एरिया A है, लेंथ मान लीजिए L है, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है। ठीक है, तो 90 डिग्री इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये अंदर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट पीछे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एंगल 90 ना। तो अगर हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक, देखिए DF, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, E V क्रॉस B ना, और VB साइन 90। क्यों साइन 90? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर है, करंट पीछे होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है 90, तो लिखेंगे EVB, ये आ गया DF। ठीक, ये कितने इलेक्ट्रॉन का आया? एक इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, जो यहाँ पे N होता है, N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक, जो हमारा स्मॉल n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम देखें तो A इंटू क्या लेंगे, मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट dl ले लेते हैं इसका, ठीक है, तो एरिया इंटू dl, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NaDl आ गया। और ये फोर्स एक इलेक्ट्रॉन का है ना, तो टोटल फोर्स क्या लिखेंगे? NaDl
DL VB और टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट, तो इसका F DL का L ना, ठीक, E भूल गए हैं तो क्या लिखेंगे NEA, ठीक है। और साथ में ये वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो NEA VD और BL, तो ये क्या है करंट, तो F की वैल्यू IBL, ठीक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से देखिए, चाहे हम डायरेक्ट देखें, दोनों में ही फोर्स हमारा कितना आ रहा है IBL, या तो लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में L क्रॉस B, ठीक है। आप लोग को इतना याद रखना है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा कितना हो गया, F इज इक्वल टू I L क्रॉस B आ गया, ठीक है। जहाँ पे L क्या है, पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है वो डिस्टेंस है किसके, इसके बीच का, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का। ये नॉट डिपेंड ऑन पाथ, नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ। जो भी ये L है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, और फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए L क्रॉस B, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं ना, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए ऐसे कह दें, थोड़ा डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे कहा, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। इनफाइनाइट वायर का मैग्नीफाइड याद होगा, हम लोग अभी पढ़े F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। इनफाइनाइट वायर का मैग्नीफाइड पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़ाए थे, म्यू 0.2 पाई I बाई R। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ना। हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो रहा I1, ठीक। एक हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1। अच्छा, इससे A डिस्टेंस पे एक वायर है, ठीक है, A डिस्टेंस पे एक वायर है जिसका जो लेंथ है वो L मान लिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, ठीक। एक हमारे पास इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट I1 है, इसमें A डिस्टेंस पे एक वायर है जिसका करंट I2 है, L लेंथ का है। तो क्वेश्चन पूछा फोर्स ऑन दिस वायर, फोर्स ऑन दिस वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये करंट ऐसे है, ठीक है, अगर ये करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा अंदर, ये तो जानते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ गया, बस समझ में। और हम लोग, अच्छा ये करंट ऐसे है तो लेंथ का डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो अगर करंट ऐसे है, लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड आ गया। जो भी फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो इनवर्ड आएगा। देख लीजिए, ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो डायरेक्शन ऐसे है ना। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखें, जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू 0/2 पाई, ठीक है, I1 अपॉन कितना A, ठीक, और फोर्स इज इक्वल टू I, इस वाले वायर का निकाल लेना, I B की जगह ये म्यू 0/2 पाई I1 बाई A इंटू कितना L, तो F की वैल्यू आ गई म्यू 0/2 पाई I1 I2 A इंटू L। ये हमारा फोर्स आया, बस इसमें ये हमारा फोर्स आ गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज करते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना लेके ऐसे लिए होते, देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। फिर से ये इनफाइनाइट वायर है ऐसे, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक, इसमें करंट I1 है, ठीक है, और इसमें हम एक बार ऐसे ले रहे हैं, ठीक, एक बार ऐसे ले लिए, ठीक है। ये A डिस्टेंस पे है, इसका लेंथ L है, इसमें करंट I2 है, ठीक। अब ये चीज़ है, ठीक। अब इसमें हम फोर्स निकाल लें, तो ध्यान से देखिएगा, फिर से वही काम, ठीक। पहले तो ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर होगा, ठीक, और इसमें ये लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर, ऊपर, देखिए ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर, ऊपर, ये फोर्स ऊपर आ गया, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड पूछें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, म्यू 0/2 पाई I1/A, इस पॉइंट के लिए, ठीक, इसके आगे वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, इसके आगे वाले पॉइंट के लिए डिस्टेंस चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मतलब यहाँ पे B वैरी कर रहा है, ठीक है। अगर B वैरी कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम यहाँ, क्योंकि सबसे पास में ये है ना, डिस्टेंस के इनवर्सली होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर सबसे ज्यादा, ठीक है, तो फोर्स सबसे ज्यादा, यहाँ पे फोर्स और कम और कम और कम और कम, यहाँ पे मिनिमम, और फोर्स यहाँ पे अगर मिनिमम होगा और यहाँ मैक्सिमम है, हर पॉइंट पे वैरी कर रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमको हर पॉइंट का फोर्स ऐड करना होगा। तो इसके लिए क्या करें, देखिए x डिस्टेंस पे जाइए
और x पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए dx। ठीक, हर पॉइंट का फोर्स अलग अलग है, तो x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, कितना dx। अच्छा, इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछें तो क्या लिखेंगे, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन कितना x। अब इस पे मान लीजिए मैग्नीट्यूड लेके dx लिए ना, तो फोर्स कितना है df। df इज इक्वल टू, इसमें करंट कितना है, देखिए इसमें करंट कितना है I2, मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन x, और इस छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये कितना है dx। ये हमारा फोर्स आ गया। कितने एलिमेंट के लिए आया dx। अगर टोटल के लिए निकाले तो इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें, और पहले से लेके लास्ट तक, मतलब a से लेके a प्लस l तक, तो फोर्स F म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन, ठीक है ये रहने दीजिए, 1 अपॉन क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस l तक, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x। ऐसे लिखें म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 log, ठीक, a x आएगा ना, तो एक बार log a प्लस l, और फिर लिखेंगे ना माइनस लॉग ए, तो माइनस करेंगे तो अपॉन ए, ये हमारा फोर्स आ गया। ठीक, जब एक बार हम किए, जब वायर दूसरा वायर पैरेलल था, और एक बार किए दूसरा वायर कैसा था, परपेंडिकुलर। और केस सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ऐसे लेते हैं, देखिए एक केस और लेते हैं ना, देखिए अगर ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इसको रब कर देते हैं पूरा, ठीक, ये ऐसे इसको लेते हैं, ये हमारे पास इन्फिनाइट वायर है, ठीक है, ये इन्फिनाइट वायर है, ठीक, इसमें करंट I1 है, और अब ये वायर ऐसा है, a डिस्टेंस पे जाके l लेंथ का, इसका लेंथ l है, ठीक है, थीटा एंगल पे हमारा एक वायर है जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है, a डिस्टेंस पे जाके l लेंथ का ये I1 है, ये I2 है। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, इसमें भी यहाँ के लिए डिस्टेंस है, फिर आगे बढ़ रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन से ही करना है, और इंटीग्रेशन से करने के लिए हमेशा ये वाला डिस्टेंस लेते हैं ना। तो देखिए पॉइंट वेरी कर रहा है, तो हम क्या किए, x पे गए, ठीक, x पे जाके छोटा सा एलिमेंट क्या ले लिए dx। x पे गए, देखिए ये x डिस्टेंस पे गए ना, x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट क्या ले लिए dx। अच्छा, अगर ये थीटा है, ठीक, तो ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो ये वैल्यू कितनी, x cos थीटा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितना होगा, x cos थीटा। अच्छा, अब अगर इसके लिए डिस्टेंस बात करें तो ये x cos थीटा, ये वाला जो एलिमेंट है इसके लिए डिस्टेंस x cos थीटा प्लस a है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन, ठीक, ये पूरा देखिए a प्लस x cos थीटा, ये आ गया। अगर फोर्स निकालते हैं तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखें, देखिएगा फोर्स छोटा सा dx है तो फोर्स भी छोटा होगा, फोर्स इज इक्वल टू I की जगह I2, b की जगह कितना म्यू 0 I अपॉन 2 पाई a प्लस x cos थीटा, और साथ में कितना, लेंथ की जगह कितना dx आ गया। और अगर टोटल फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर दें, ठीक, पहला एंड कितने पे है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक ना ये वैरी करा रहे हैं ना, तो यहां के लिए x की वैल्यू कितनी है 0, यहां के लिए वैल्यू कितनी है l। अब ध्यान से देखिए, अगर लिखते हैं म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई, ठीक है, और 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो होता है log x, ठीक है, 1 अपॉन a प्लस x का जो इंटीग्रेशन होता है log ax बाई a, ऐसे लिख सकते हैं ना, या ऐसे लिखाओ, मान लीजिए टोटल ऐसे लिखाओ 1 अपॉन a प्लस bx, ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं log a प्लस bx, और एक्स्ट्रा जो आया b उससे डिवाइड कर देते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा log a प्लस x cos थीटा, और x के साथ एक्स्ट्रा टर्म है कौन, cos थीटा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से l, तो सारी वैल्यू निकालिए, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन, ठीक है, cos थीटा, और इसमें एक बार l के x के जगह 0, तो सिर्फ a बचेगा और l रखेंगे, तो टोटल वैल्यू देखिए, अगर x के जगह l रखते हैं तो क्या बचेगा, a प्लस l cos थीटा, ठीक,
और माइनस इसके जरिए तो लॉग ए ना, तो माइनस लॉग ए मतलब अपॉन ए कर सकते हैं। ये हमारा नेट आंसर आ गया जब हमारा कोई वार है वो थीटा एंगल पे है, कौन से डायरेक्शन से, हॉरिजॉन्टल। बस इसमें अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, मान लीजिए ऐसे होता, सपोज दैट हम इसको रब कर रहे हैं ना, ठीक है, अगर इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक, ये रब कर रहे हैं, अगर यही चीज इनफिनाइट वायर ऐसे है, देखिए ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है ना, और इसमें करंट ऐसे आई जा रहा है, ठीक है, I1 है, और अब ये वायर ऐसे है और ये इधर से थीटा है और ये डिस्टेंस b है, ठीक, ये L है, इसमें करंट I2 जा रहा है ना, तो इसमें लगाएंगे तो फिर यही क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, a के जगह b आ गया, फिर x पे जाके छोटा सा कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, होगा ना। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे कर दें, मान लीजिए थोड़ा और करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे वायर है, ये इनफिनिट वायर है, ठीक है, ये इनफिनिट वायर है ऐसे I1, और a डिस्टेंस पे L लेंथ का एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे, ठीक है, ये I1 है, ये I2 है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। चलिए, ठीक, तो ये वाला पार्ट ये है और ये वाला पार्ट दूसरा है ना, दोनों का क्वेश्चन। और इसमें इसका जो अगर नेट निकाले, जैसे इसका अलग, जैसे पिछला क्वेश्चन ये है ना और ये वाला बताए थे सेम इसी जैसा, अब दो फोर्स लग रहे हैं, इसका फोर्स डायरेक्शन निकाल, देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, मैग्नेटिक करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर, ऊपर, देखिए ये फोर्स F1 मान लेते हैं, ठीक, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक, ये देखिए करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर, ऊपर, ऐसे है ना, देखिए ये F2 है, ठीक, और इसको ज्वाइन करें तो ये 90, F1 और F2 दो फोर्स है, दोनों परपेंडिकुलर, एक F1 है, एक हमारा F2 है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो नेट निकालना चाहें तो अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ये भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैग्नीट्यूड पूछें कि F1 और F2 में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, ठीक, तो ये वाला जो वार है इसके पास ज्यादा है, ठीक है, इसके क्लोज है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। ये हमारा सारा क्वेश्चन हुआ। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ऐसे करें, सपोज दैट ऐसे करते हैं, ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, ये फोर्स ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे एक कोई ऐसे वायर है, ऐसे ऐसे कुछ है, ठीक है, ये कोई ऐसे वायर है, ठीक, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक, ये ऐसे ज्वाइन करिए, ठीक है, ये लेंथ L है, ठीक, अब ध्यान से देखिएगा ना, इसमें करंट ऐसे जा रहा है I, ठीक, ऐसे जा रहा है। अगर मान लीजिए करंट आई ऐसे जा रहा है, इसको ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर, ठीक, फिर इसमें लेते हैं फोर्स इधर, फिर इसमें हम ऐसे जाएं तो फोर्स इधर ऐसे जाएगा, फिर इसमें करंट तो फोर्स इधर, हर पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन अलग रहा है, ठीक, लेकिन याद करिए हम लोग सॉल्व किए थे F इज इक्वल टू, इसमें करंट कितना है I, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, और याद करिए हम बोले थे कि F इज इक्वल टू I L क्रॉस B में जो L होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस, किसके किसके बीच का, इनिशियल और फाइनल। तो हमको इस पाथ से मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है L, और ये L और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो sin 90, तो F इज इक्वल टू IBL sin 90 मतलब 1, ये हमारा फोर्स आया। बस इसमें और भी कर सकते हैं, और कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, इसमें ऐसे कोई सेमी सर्किल है, ये A है, ये B है, रेडियस R है, ठीक है, रेडियस जो है वो R है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक, तो फोर्स निकालना है F इज इक्वल टू, ठीक, I, इसमें करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और L का मतलब ये डिस्टेंस ना, बोले थे इनिशियल और फाइनल बीच का जो डिस्टेंस होगा बस यही, ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस R है तो डायमीटर 2R, ये 2R, और अगेन साइन, देखिए यहां से ज्वाइन, देखिए ऐसे सोचिएगा, ध्यान से देखिए, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो फोर्स ऊपर, यही तो लग रहा है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90, तो ये 90 हो गया, sin 90 की वैल्यू अगेन 1, तो 2IBL into R, ये हमारा फोर्स आ गया, ये हमारा फोर्स है। बस में ये हमारे फोर्सेस हो गए। और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, देखिएगा, जैसे कहा, और क्वेश्चन कहा
जैसे कह रहा है ये मैग्नेट, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेट फील्ड है ऐसे, ठीक है, या ऐसे अंदर ही ले लेते हैं, चलिए ये मैग्नेट फील्ड अंदर है ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर एक स्क्वायर है एक ऐसे, इसमें यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है आई, इसमें साइड जो है वो ए है, ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे निकल जा रहा है, ठीक, मान लीजिए यहाँ से 2i आ रहा है, सपोज दैट 2i निकल रहा है, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा, मैग्नेट फील्ड भी होगा, ठीक, हमको मैग्नेट फील्ड निकालना है हर साइड में, ये आइडेंटिकल है, स्क्वायर है ना, तो अगर 2i यहाँ से आया तो i इधर जाएगा और i इधर जाएगा, तो ये i होगा, ये i होगा। अच्छा, अगर सिर्फ एक साइड की बात करें तो हम लोग एक साइड में बात करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, देखिए अगर ये करंट है मैग्नेट फील्ड अंदर, फोर्स किधर ऊपर, ठीक, और इसके लिए जो फोर्स होगा F1 मान लेते हैं, I B और L की जगह L होगा, ठीक, इसमें देखिए ऐसे देखिएगा, इसमें भी ये ऐसे है, ठीक, इसमें करंट I, ठीक है, और L की जगह मतलब साइड ना, तो लेंथ की जगह A लिख लेंगे, ठीक, अगर इसमें देखें तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे नीचे ऐसे जा रहा है ना, तो फोर्स फिर उधर, इधर फोर्स ऊपर आ रहा है, आया, और फोर्स ऊपर आया तो मैग्नेट फील्ड I B फिर से A, इसमें देखें ध्यान से देखिए, ऐसे करंट आ रहा है ना, तो ऐसे लिखेंगे, देखिए अगर करंट नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, और मैग्नेट फील्ड अंदर फोर्स इधर आ रहा है, ऐसे फोर्स आएगा, फिर यही फोर्स होगा, फोर्स F3 भी इतना होगा, इसमें हम ऐसे देखें तो इसमें फोर्स इधर आ रहा है, तो F4 भी हमारा इतना ही होगा, इसमें हर साइड पे लगने वाला फोर्स सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगा। अच्छा, और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये ऐसे है, एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इक्विलैटरल है, इसका साइड A है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब BC के पैरेलल है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड A है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड BC के पैरेलल है, तो इसमें हर पॉइंट, अच्छा करंट ऐसे है, देखिए करंट ऐसे, देखिए करंट ऐसे, ठीक है, अब कहा AB BC और CA में हमको फोर्स निकालना है, पहले हम BC की बात करते हैं, फोर्स ऑन BC, ठीक, ये BC और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक, ये जो BC है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पैरेलल हैं। अच्छा ऐसे लिखें, F इज इक्वल टू आई बी और इसका साइड A और कितना साइन 90 आ गया, ठीक, साइन 90 की सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 40 ऑफ BC, ठीक, यह है ना। अच्छा अगर यहाँ से देखें, मान लीजिए ये देखें ऐसे, हम अगर फोर्स ऑन AC पूछते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो है, ये एंगल कितना है, ये 60 है, ठीक है, तो ये भी 60 होगा, तो ये कितना होगा 120, तो I B A साइन 120 ये ना होगा। अगर इसमें भी देखें ये ज्वाइन करें, फिर से ये एंगल 60 है, ये 120, तो अगर फोर्स ऑन AB पूछें तो I B A और फिर साइन 120, ये हमारे फोर्सेस हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ऐसे करें, जैसे एक क्वेश्चन ये कहा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ऐसे क्वेश्चन, एक ये वायर है A B C, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये एंगल 45 है, ठीक है, ठीक, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। कह रहा है कैलकुलेट, ये मैग्नेटिक फील्ड भी या B से भी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं R, ठीक है। फोर्स ऑन PQ इज टू फोर्स ऑन QR, ठीक है, इसका रेशियो निकालना है, ठीक, PQ और QR पे फोर्स का हमको रेशियो निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, अच्छा अगर करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये एंगल 90, तो फोर्स ऑन PQ F इज इक्वल टू कितना I, करंट तो I है ना, मैग्नेटिक फील्ड B, लेंथ L और साइन 90, देख लीजिए ये 90 है ना, साइन 90 की वैल्यू 1, तो IBL आ गया। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, इसका लेंथ सपोज की है L, इसका लेंथ मान लेते हैं X, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, cos 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो X की वैल्यू कितनी L अपॉन cos 45, cos 45 कितना 1/√2, तो √2 ऊपर ना, तो L √2 आ गया, इसका लेंथ L √2 आ गया,
और ये एंगल देखिए कितना होगा, ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ये 45 तो ये 45 तो ये 45 ना, तो ये वाला वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 45। तो फोर्स ऑन क्यू आर, ठीक है, क्या लिखे आई, ठीक, बी की जगह बी, ठीक है, और एल के जगह L√2 और साइन कितना 45, साइन 45 1/√2, तो ये कैंसिल, क्या बचा IBL, ये तो हुआ। तो फोर्स ऑन PQ एंड फोर्स ऑन QR दोनों पे फोर्सेस सेम हैं, इसलिए इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, सारा फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन हो गया, किसका क्वेश्चन हो गया, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा अब और देखते हैं, ठीक है, और ध्यान से देखिए, ठीक, मान लीजिए, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू वायर, ठीक है, फोर्स बिटवीन, ठीक है, या एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए ऐसे कहीं कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें एक वायर ऐसे रखा है, ठीक, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक वायर रखा है जिसमें करंट I है, इसका लेंथ L है, इसका मास M है, ठीक, कैलकुलेट B, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। सो वेट ऑफ वायर बैलेंसेस बाय मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कहा कितना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाएं कि जो भी वायर का वेट है वो बैलेंस हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स है ना। तो देखिए सबसे पहले इसका वेट mg किधर, नीचे हो गया, mg नीचे, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा ना, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर, ऊपर आया। तो अब यहाँ पे ये फोर्स इस mg को बैलेंस करेगा और फोर्स इक्वल टू IBL साइन इस L और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के बीच का एंगल 90, दैट इज mg साइन 90 के 1। तो B इज इक्वल टू mg अपॉन, ठीक है, क्या लिखेंगे I इंटू L, ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। बस नहीं, इतना मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लगाएंगे तो इसके बाद जो वायर का वेट होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी में आप लोग चाहते हैं, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को और अच्छा करना होता तो ऐसे करते, मान लीजिए, ठीक है, ये वायर ऐसे है, ये ऐसे मान लीजिए ये थीटा डिग्री पे है, इसका वेट mg है, तो पहले तो फोर्स निकाल लेते जैसे निकालते हैं, और जो इसका वेट mg आता है ये ऐसे आता है ना, यहाँ से नॉर्मल से थीटा, तो mg का कंपोनेंट लेते, mg cos थीटा, एक mg sin थीटा आता, तो mg cos थीटा को हम बैलेंस करते इस f वाले से ना, तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। जिसको बेसिक चीजें आएंगी वो सारे क्वेश्चन कर लेगा ना। अच्छा अब और देखिए, ठीक है, देखिएगा, देखिए फोर्स बिटवीन टू वायर, ठीक है, टू वायर, ठीक। अगर दो करंट कैरिंग वायर हैं, पूरा हेडिंग नहीं लिखे हैं आप लोग समझिएगा, ठीक है, अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर हैं तो दो करंट कैरिंग वायर के बीच में लगने वाला फोर्स, तो देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक इनफिनाइट वायर है, ऐसे ये ऐसे इनफिनाइट वायर है, एक ये इनफिनाइट वायर है, ये इनफिनाइट वायर है, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है r है, ठीक, ये वाला करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, ठीक है। अच्छा दो हमारे पास इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर हैं, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक। सबसे पहले हमको फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये जो दूसरा वाला वायर है ये पहले के मैग्नेटिक फील्ड में है और पहला वाला जो वायर है वो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है। अच्छा करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है वो किधर है, अंदर, ठीक, और इस पॉइंट पे तो करंट ऊपर, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, बाहर, 2 का, ये हो गया। अच्छा अगर B1 B2 की बात करें तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, देखिए सेम होगा ना, दोनों इनफिनाइट वायर हैं, दोनों का डिस्टेंस r है, μ0/2π। अगर B1 की बात करें, ठीक है, B1 की बात करें तो I1/r और B2 की बात करें तो I2/r, बस इनमें, तो हम B1 का लिख रहे हैं ऐसे ही B2 का लिख देंगे, μ0/2π I1/r। अगर दूसरे की बात करेंगे तो I2/r, दोनों में करंट सेम होगा तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, करंट ऐसे, मैग्नेटिक, तो फोर्स इधर, एक फोर्स इधर लगा,
ठीक, फोर्स 1, ठीक, इसमें करंट ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक इधर, तो फोर्स इसमें ऐसे लगा, ठीक। हम फिर से डायरेक्शन बता दे रहे हैं, करंट ऐसे, राइट हैंड थंब रूल से ही निकालते हैं ना, करंट ऐसे तो मैग्नेटिक इधर अंदर, तो मैग्नेटिक अंदर, इसमें करंट तो मैग्नेटिक इधर बाहर। अब इसमें फोर्स देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, करंट ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो फोर्स अंदर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो फोर्स इधर, F1 F2। अच्छा, अगर F1 की बात करें, ठीक है, F इज इक्वल टू, हम इस वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं तो F इज इक्वल टू I1 किसके मैग्नेटिक फील्ड में है, B2 के, ठीक। और मान लिए इसका एक सिलेक्टिव कोई भी लेंथ, छोटा सा लेंथ मान लिया L है, इनफाइनाइट है, लेंथ की बात नहीं करेंगे लेकिन मान लिया L है, ठीक। तो लिखते हैं F1 इज इक्वल टू I1। अगर B2 की बात करें तो क्या लिखेंगे, B2 के लिए I2 हो जाएगा ना, μ0/2 पाई, ठीक है, और क्या लिखेंगे I2/R इंटू L, तो लिख सकते हैं μ0/2 पाई I1 I2/R इंटू L, ये हमारा फोर्स आएगा और इतना ही फोर्स 2 पे आएगा, ठीक। और ये दोनों में फोर्स ऐसे है ना, तो खिंच रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो कुछ देर के बाद ये वार हमारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा। बस समझ में, इन दोनों वार में क्या आ रहा है, अट्रैक्शन, ये चीज हमारा आया, ठीक। कब अट्रैक्शन आया, जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों में फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन एक दूसरे के कैसा होगा, अपोजिट होगा। ये हम लोग निकाल लिए ना। अच्छा, दो जैसे मान लीजिए करंट चलता है, ठीक है, जब कहीं पे भी केबल वो वायर लगा होता है जिसमें करंट जाता है, तो उसमें अगर सेम करंट आया, ठीक है, डे डायरेक्शन, तो अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, दो वायर लेते हैं, ठीक है, दो वायर के बीच में ऐसे कुछ ऐसे इंसुलेटर लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ये, ठीक है। अगर इन दोनों में करंट सेम है तो यहाँ पे क्या लगा होता है, इंसुलेटर, ताकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर पाए। या कभी कभी देखिए ऐसे स्क्वायर का फ्रेम लगा होता है, ऐसे स्क्वायर फ्रेम होता है, ठीक है, स्क्वायर फ्रेम, ठीक है, ये वुड का फ्रेम होता है। जब चार बार, एक बार इधर से, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ये चारों कॉर्नर पे, जब हाईवेज पे जाइए या कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक, जब हाई वोल्टेज का तार जाता है, देखिएगा स्क्वायर का फ्रेम लगा होता है, चार तार गया है, 2 2 4, इसमें स्क्वायर का फ्रेम ऐसे लगा होता है कि चारों एक दूसरे दूर है, अट्रैक्ट ना करें, क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बस इसमें ही, ठीक। चलिए ये भी हो गया। एक चीज और देखते हैं ना, यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी हम लोग देखिए कि एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट ऐसे था, I1 था, ठीक, R डिस्टेंस पे एक हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इसमें करंट कितना था, I2 था, ठीक। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन एंटी पैरेलल ले लिए, ठीक, एंटी पैरेलल लेने से फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, जो फोर्स आएगा वो आएगा μ0/2 पाई I1 I2/R इंटू L। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है थोड़ा बदलेगा। ध्यान से देखिए, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए अंदर होगा, हो गया। इसमें करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए भी अंदर होगा। अब देखिए इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। इसमें हमारा जो करंट है वो करंट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर, करंट नीचे, मैग्नेटिक, तो ये थंब इधर आ रहा है ना, तो फोर्स इधर, ठीक। यहाँ पे एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इनका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है, 2 पैरेलल वायर हैव सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और एंड व्हेन opposite direction of current, opposite direction of current, ठीक, then they repel, ठीक है, उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना। ये हमारा 2 वायर का केस हो गया, ठीक है। अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां से देखिए ये फोर्स निकालें, ठीक है। अगर यही चीज मान लीजिए ऐसे करते, ऐसे सपोज दैट करते, ठीक है, क्या लिखते,
फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L, ठीक है, स्मॉल f से लिख दे रहे हैं, ठीक, इस फोर्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल f से लिख दे रहे हैं, क्या, μ0/2π I1 I2 अपॉन R, ये हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। दो पैरेलल वायर है, एक बार करंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है μ0/2π I1 I2 R, ये हमारा फोर्स हो गया ना। अच्छा, यहां से एक चीज और मान लीजिए, देखिए इफ सपोज दैट, जैसे मान लीजिए पूछे μ0 की वैल्यू कितनी होगी, 4π × 10⁻⁷, ठीक है। μ0/2π की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 10⁻⁷, ठीक। थोड़ा यहां से देखिएगा, इफ I1 I2 = 1 एम्पियर, ठीक है, और R = 1 मीटर, ठीक। अगर I1 I2 1 एम्पियर, R 1 मीटर, तो फोर्स देखिए क्या लिखे, μ0/2π, ठीक है, और I1 I2 ये 1 1 1, तो ये पूरा 1, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁷, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो न्यूटन पर मीटर, ठीक। अब यहां से देखिए क्या लिख रहे हैं, इफ टू पैरेलल वायर हैव सेम करंट, ठीक है, सेम करंट, ठीक। अगर दो पैरेलल वाल में जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, एंड आर प्लेस्ड at distance of 1 meter, and force per unit length is 2 × 10⁻⁷ Newton meter, then current is called 1 ampere. This is international definition of 1 एम्पियर, यही है, ये हमारा डिफिनीशन है। किसका डिफिनीशन है, 1 एम्पियर का, कि अगर दो पैरेलल वायर में करंट सेम हो और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो, और उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो, तब कहेंगे कि उसमें जो फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। और इसी डिफिनीशन को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डिफिनीशन ऑफ एम्पियर। देखिए ये लिखे हैं, इफ टू पैरेलल वायर हैव सेम करंट आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। और ये डिफिनीशन हमारा इंटरनेशनल डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर ये हो गया। चलिए और भी क्वेश्चंस आते हैं, करते हैं, देखिएगा। याद रखेंगे, करंट का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट करेगा, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपेल करेगा। ये सारे हमारे पॉसिबल केसेस हैं ना। अच्छा, अब और देखिएगा, ठीक है। अब हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ बिटवीन B एंड R, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए हमको ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बना रहे हैं, इनफाइनाइट वायर का। तो देखिए इनफाइनाइट वायर का ग्राफ मान लीजिए, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। अगर एक हमारे पास वायर है जिसमें करंट ऐसे है, ठीक, करंट ऐसे कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, करंट ऐसे, ये करंट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। देखिए ये क्रॉस बनाए हैं, ठीक, एक और बना लेते हैं ना यहीं पे, देखिए ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डॉट है, ठीक, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ठीक है। हमारे पास एक वायर है, ठीक, जिसमें करंट अंदर है, ठीक। अब इसके लिए ग्राफ बना रहा है, और एक बार वायर है, इनफिनिट वायर है, ऐसे देखिए यहां से ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, इसमें ऐसे करंट निकल के आ रहा है, ठीक। हमको इसके लिए ग्राफ बनाना है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि अगर इनफिनिट वायर का मैग्नेटिक फील्ड बात करें तो क्या लिखेंगे, μ0/2π I/R। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो R के कैसा, इनवर्सली है। तो देखिए अगर करंट अंदर है, ऐसे ऐसे देखिए, अगर करंट अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नीचे होगा। मैग्नेटिक फील्ड नीचे होने का मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो निगेटिव से ऐसे कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ये ना बनेगा। और इस डायरेक्शन में देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका अगर देखा जाए तो ग्राफ ऐसे आएगा। बस में ये हमारा ग्राफ बना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया जब करंट हमारा किधर है, अंदर है, ठीक है।
अच्छा अब और देखिएगा, ठीक, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब अगर इसमें मान लीजिए करंट बाहर है, करंट ऐसे बाहर है, ठीक है, तो मैग्नीफील्ड किधर होगा, ऊपर होगा ना। इसमें करंट बाहर है, देखिए मैग्नीफील्ड, करंट बाहर है तो मैग्नीफील्ड ऊपर, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, देखिए जैसे ये ग्राफ ऐसे बना, और इसमें करंट बाहर है तो इसमें मैग्नीफील्ड इधर नीचे, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे आ गया। बस समझ में आई, ये हमारा इनफिनाइट वायर के लिए ग्राफ बना लिए। एक बार करंट अंदर था, एक बार करंट बाहर था, रिपीट कर दे रहे हैं। करंट अंदर है तो मैग्नीफील्ड नीचे नेगेटिव, मतलब ये। करंट अंदर है, मैग्नीफील्ड ऊपर बाहर, मतलब ये। इसमें करंट बाहर है तो मैग्नीफील्ड नीचे तो नेगेटिव। इसमें करंट बाहर है, मान लीजिए इस पॉइंट पे आते हैं तो मैग्नीफील्ड ऊपर, ये हो गया, ठीक। ये दो वायर का हम लोग ग्राफ बना लिए। अगर इन दो वायर को एक साथ कंबाइन करते हैं, देखिए मान लीजिए ऐसे है, बहुत सिंपल ग्राफ है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ठीक, ऐसे देखिए यहाँ बनाते हैं ना, ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास दो वायर है, ठीक है, ये क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस, ठीक। अब दो वायर के बीच का मैग्नीफील्ड का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों वायर में करंट ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक। तो एक क्रॉस वायर का बनाइए, एक का बनाएंगे तो ऐसे तो बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसका ऐसे बनेगा, और यही चीज यहां पे भी तो बनेगा, तो इसका ऐसे बनेगा, ठीक। और इसका हमारा देखिए इधर वाला ऐसे ना, और ये ऐसे, तो ये अगर कंबाइन कर दिया जाए इसको, एक पॉइंट पे मैग्नीफील्ड 0 होगा ना, ठीक, तो ये कुछ ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बना, ये ग्राफ बना, ठीक है, ये देखिए, ठीक। ये जब दो वायर हैं, दोनों में करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है, इनवर्ड, ठीक, ये बना, ठीक। अगर यही चीज दोनों में डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाए, थोड़ा और ध्यान से देखिए, सिंपल ग्राफ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे सब समझ में आएगा। ये डॉट, ये डॉट, ठीक है। अब फिर से दो वायर है, दोनों में करंट ऐसे बाहर आ रहा है। अगर बाहर आ रहा है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे। इसका ग्राफ यहां से बनाते हैं तो फिर से ये ग्राफ ऐसे और ये ग्राफ ऐसे, ठीक। इन दोनों को कंबाइन करें तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना, ऐसे देखिए, ये ऐसे ग्राफ बना, ठीक है। सॉरी, ये मिलेगा नहीं कभी, ठीक है, ये इनफिनिट ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब ये दो ग्राफ बन गया, ठीक है। इन दोनों में करंट अंदर, इन दोनों में करंट बाहर। अब बनाते हैं एक बार करंट अंदर और एक बार करंट बाहर, ऐसे ऐसे बना लेना ना। ये क्रॉस है और ये डॉट है, ठीक है। जो ना क्रॉस वाले का बनाइए ये ना, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे बनेगा, ठीक। और डॉट वाले का बनाइए तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ग्राफ ऐसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, बस में ही ये ग्राफ ऐसे बन गया, नहीं बना, ठीक। अगर यही चीज थोड़ा सा और चेंज कर लेते, देखिए स्पेस नहीं है, थोड़ा यहाँ बना रहे हैं, ऐसे ले लें, ठीक है, ऐसे, ठीक। यहाँ पे क्रॉस ना लेके यहाँ पे डॉट ले लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस ले लेते हैं, ठीक। तो डॉट का बनाएंगे तो ये ऐसे, ठीक है, इसका बनाएंगे तो ये ऐसे, फिर इसी तरह कंबाइन क्रॉस का बनाएंगे, क्रॉस का ये बनाएंगे तो इधर से ऐसे और ये इधर से ऐसे, तो टोटल ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे। बस इनमें ही ये हमारा ग्राफ बना बी और आर में। बस इनमें ही कब दो इनफिनाइट वायर हैं, पहले वाले ग्राफ में जो मैग्नीफील्ड था, जो करंट था वो अंदर जा रहा है, इसमें बाहर आ रहा है, इसमें दोनों अंदर जा रहा है, तो दो बार क्रॉस, यही चीज यहाँ बनाए हैं, यही चीज यहाँ बनाए हैं और दोनों को कनेक्ट कर दिए। अगर दोनों अंदर जा रहा है तो यही चीज दो बार बना के जोड़ दिए। अगर ये क्रॉस डॉट है तो एक बार ये बनाए ऐड कर दिया, वैसे इसमें कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड का और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ हो गया ना। चलिए फिर देखिए, आ जाते हैं इसके बाद, इसके बाद और देखिए, ठीक है, रेलवे प्रॉब्लम, ठीक है, रेलवे प्रॉब्लम में, सॉरी, एल प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक, ठीक। बाय दिस, इसको यूज करके क्या करते, बाय दिस वी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बस इनमें ही हम इसको यूज करके, ठीक है, ये टॉपिक में क्या करने जा रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक ऐसे रेलवे ट्रैक है, फ्रेम है, ऐसे फ्रेम, इस फ्रेम के ऊपर एक पोटेंशियल लगा दिया गया, एक बैटरी लगा दी गई, ठीक, जिसका पोटेंशियल जो था V था और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है।
ठीक, एक फ्रेम है ये, और इसका जो ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए इसके ऊपर एक ये वायर है, एक ऐसे और वायर, ये ऐसे वाली फ्रेम है, ठीक है, फ्री टू मूव, ठीक है। इसका लेंथ जो है L है, इसका मास M है, रेजिस्टेंस R है, ठीक। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 0 माने, ये जो ट्रैक है ना, इसका रेजिस्टेंस अभी 0 मानते हैं, अभी लेके रेजिस्टेंस को भी लेके सॉल्व कर लेंगे, अभी तक इसका रेजिस्टेंस हम 0 माने हैं, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, ये 2 रॉड है, ठीक, इन 2 रॉड पे हम एक पोटेंशियल लगा दिए हैं V, जिसका इंटरनल बैटरी लगाए हैं, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसके ऊपर एक और रॉड लगा दिए, ऐसे लगा दिए, ठीक है, एक और रॉड है, ठीक। अब एक और रॉड है, ये फ्री टू मूव है, इसका ये फ्रीली मूव कर सकता है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं मानने, इसका लेंथ L, मास M, रेजिस्टेंस R, ठीक। अच्छा, करंट यहाँ से निकलेगा, ऐसे करंट ऐसे निकलेगा और करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, करंट ऐसे जाएगा, ठीक। और करंट अगर नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो देखिए करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इधर लगेगा, और यही फोर्स इसको मूव कराएगा, मतलब ये रॉड इसके ऊपर घूमने लगेगा। बस नहीं, हम दिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मूव किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। यही हमारा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मैकेनिकल। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू आई, ठीक, फोर्स इक्वल टू, इसमें करंट कितना है आई, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, और इस वायर का लेंथ कितना है एल, ठीक है, और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आई बी एल अपॉन एम। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ऐसे है ना, देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर है, ठीक, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसके बाद इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, देखिए ऐसे है ना, कैपिटल आर, ठीक। V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल कितना होता है? V बाई आर। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R प्लस आर। तो लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, आई की जगह V B L अपॉन, आई की जगह V अपॉन R प्लस आर इंटू एम। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक। इस प्रॉब्लम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मैकेनिकल। एक चीज और सुनिएगा, मान लीजिए ये बैटरी उल्टा होता, ठीक, तो करंट नीचे से ऐसे आता, और करंट अगर ये नीचे ऐसे नीचे भी आ रहा है ना, अगर ये उल्टा होता तो करंट ऐसे आता, करंट ऐसे आता, तो ये ऐसे, देखिए ये ऐसे करंट आता और मैग्नेटिक फोर्स अब इधर लगता। मतलब बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके, ठीक है, बैटरी की हम पोलैरिटी जैसे जैसे चेंज करेंगे, पोलैरिटी को चेंज करके फोर्स का डायरेक्शन हम मूव करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। मान लीजिए रॉड को दूर ले जाना है तो ऐसे रहने दें, ठीक, तो फोर्स ऐसा लगेगा दूर चला गया, ठीक है। बैटरी की पोलैरिटी बदल दीजिए, अगर बैटरी की पोलैरिटी बदल देंगे तो फोर्स अलग, रॉड इधर आने लगेगा, बस इनमें। तो ये हमारा रेलवे प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में। इसी चीज को और देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, इससे कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ना। मान लीजिए अगर ऐसे, यही चीज है, अगर यही ट्रैक ऐसे ले लें, ठीक है, ये ऐसे ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ले लेते हैं, ये बैटरी ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये, ठीक, ये रॉड है, यहाँ से एक पुली लगा देते हैं, ठीक है, ये ऐसे घुमा दें, ठीक, यहाँ पे कुछ भी वेट हम चाहें, ठीक है, कोई भी वेट, इसका mg है, ठीक, तो ये फोर्स अगर इधर लगेगा, ठीक, तो ये वेट नीचे मूव करेगा ना। मान लीजिए यहाँ कोई वेट रखा है, हम लगाना उठाना चाहते हैं, ठीक है, उसको नीचे गिराना चाहते हैं, फोर्स नीचे लगे, नीचे गिर गया, ठीक। अगर ये पोलैरिटी उल्टा कर दे तो फोर्स लगे तो वेट ऊपर उठ जाएगा, बस में एक बार पुली इधर जाएगा, एक बार पुली इधर जाएगा, तो वेट नीचे ऊपर कर सकते हैं ना, ये हमारा है, ठीक। अच्छा, अब सुनिएगा, ठीक है, अगर इसी में फ्रिक्शन आ गया होता तो नेट फोर्स जो IBL आ रहा था, जो फोर्स IBL आ रहा था, ठीक है, वो IBL फोर्स क्या करेगा? जो फ्रिक्शन आएगा, मान लीजिए फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन इधर होगा ना, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू mg, म्यू आर, म्यू mg, तो फ्रिक्शन माइनस कर देते हैं म्यू mg, और फिर लिखते हैं हम लोग ma, और I की जगह वही पुराना V अपॉन आर प्लस आर BL माइनस म्यू mg इज इक्वल टू ma, तो a मास से डिवाइड कर दीजिए सबको, ये आ गया होता। बस इनमें ये हमारा रेलवे प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर यही चीज मान लीजिए ऐसे करते, ठीक है, एक चीज और देखिएगा, ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये रेलवे ट्रैक ऐसे होता है, ऐसे मान लीजिए ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक ऐसे है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे, ठीक।
जो भी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसे था वो प्लेटफॉर्म थीटा एंगल पे होता है, ठीक है। तो थीटा एंगल पे होता तो उसका वेट mg ऐसे होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर यही चीज यहाँ पे सोचिएगा, रेलवे ट्रैक ऐसे है, यहाँ पे बैटरी ऐसे लगी है, ये ऐसी चीज है, ठीक है। तो अब इसका वेट mg, तो देखिए ऐसे करेंगे ना, यहाँ थोड़ा अलग से बना लेते हैं, इसका वेट mg इधर, ठीक, और ये लाइन ड्रॉ कर लें, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ये कितना mg कॉस, ये कितना mg साइन, और ये कितना r। यहाँ पे रिएक्शनरी फोर्स होता mg कॉस थीटा, ठीक है। रिएक्शनरी फोर्स अगर mg कॉस थीटा होता, ठीक है, तो देखिएगा, ठीक, यहाँ पे जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो कितना होगा, म्यू mg कॉस थीटा, तो फोर्स इज इक्वल टू IBL माइनस म्यू mg कॉस थीटा। बस इसमें इनक्लाइन प्लेन के लिए बस यही फर्क होगा, जो फ्रिक्शन म्यू mg आ रहा था इनक्लाइन प्लेन के लिए वो चीज हमारा क्या होगा, म्यू mg कॉस थीटा, और यहाँ पे फ्रिक्शन अपोज और सपोर्ट दोनों करता है, इसलिए प्लस माइनस जब फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट करेगा IBL को, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में लगेगा तब तो प्लस लेंगे, लेकिन अगर उसको अपोज करेगा तो उस कंडीशन में क्या लेंगे, माइनस। ये हमारा रेलवे प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या कह रहे हैं, सपोज दैट, ऐसे कहा, यहां से वही पुराना प्रॉब्लम, ये हमारा रेलवे ट्रैक, ये रॉड, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी, पोटेंशियल V, वही पुराना चीज, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, इसमें एक रॉड ले लिया, ठीक है, इसका लेंथ मान लिया L, मास मान लिया M, रेजिस्टेंस मान लिया R, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, ऐसे है, ठीक, और इसका रेजिस्टेंस इतना, और हम लोग लास्ट वाले टॉपिक में देखे थे कि इसका रेजिस्टेंस 0 है, नहीं ना, मगर यहाँ पे मान लिया इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ओम है, ठीक, सॉरी लेमडा है, ठीक है, या मान लेते हैं x है, ठीक, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ या कुछ और कांस्टेंट ले लेते हैं, चलिए सिग्मा ले लेते हैं, ठीक है, लेमडा ले लेते हैं लीनियर से, ठीक है, लीनियर के लिए लेमडा होता है वैसे, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या मान लिया, लेमडा। लेमडा क्या है, 1 मीटर का रेजिस्टेंस। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर यही चीज ऐसे कर लें, सपोज दैट, ठीक है, अगर इसी में हम ऐसे मान लिया, ये कितने डिस्टेंस पे गया, x, ठीक, ये कितने डिस्टेंस पे गया, x। अच्छा, फिर यही करंट ऐसे आएगा, फोर्स फिर ऐसे लगेगा, तो पुरानी सारी चीजें सेम रहेंगी। देखिएगा, F इज इक्वल टू आई, मान लीजिए x डिस्टेंस पे गया है, F इज इक्वल टू IBL होगा ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, चलिए रेजिस्टर है, ये बैटरी है, ठीक, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, चलिए एक रेजिस्टर है कैपिटल R, लेकिन पिछले वाले में इसका रेजिस्टेंस 0 माने थे ना, अब इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं है, लेमडा है, 1 मीटर का 2 मीटर का 2 लेमडा, 3 मीटर का 3 लेमडा, वैसे x मीटर का तो x लेमडा, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो होगा लेमडा x, और यहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस होगा लेमडा x, तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू IR, तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R, पोटेंशियल V और रेजिस्टेंस अब टोटल ना, तो सब के सब सीरीज में है, तो ऐड करिए R प्लस 2 लेमडा x, देख लीजिए R प्लस 2 लेमडा x, ये पोटेंशियल आ गया, इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू V, ठीक, BL अपॉन, ठीक, कितना R प्लस 2 लेमडा x, और फोर्स इज इक्वल टू चाहे तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VBL, ठीक, अपॉन क्या लिखें, R प्लस 2 लेमडा x इंटू कितना m, ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। बस इसमें अब एक बात और समझिएगा, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt और फॉर्मूला होता है v/dv/dx, दो फॉर्मूला होता है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तब लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तब लगेगा जब एक्सेलरेशन हमारा जो होगा वेरिएबल होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v/dv/dx होता है। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, देखिए रॉड जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर का होगा, मतलब a वेरिएबल है, और अगर a वेरिएबल है, यहाँ पे वेलोसिटी पूछे तो हम एक्सेलरेशन ये यूज करेंगे, ठीक। फिर से बोल रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो dv/dt,
अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल है तो v dv बाई dx, यहाँ पे एक्सेलेरेशन वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि जैसे जैसे रॉड आगे जाएगा तो x बढ़ेगा, x अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर ये पूरा टर्म क्या होगा, कम। अगर ये पास आता है तो x कम तो ये ज़्यादा, तो वैरी कर रहा है ना। तो कुछ ऐसे लिखते हैं, देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से पूरा हम रब कर दे रहे हैं ना, लिखते हैं एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू कितना, a v b l अपॉन, ठीक है, r प्लस 2 लेमडा x इंटू कितना m, ठीक। तो एक्सेलेरेशन के जगह क्या लिख सकते हैं, v dv बाई dx इज इक्वल टू v b l अपॉन r प्लस 2 लेमडा x इंटू m, लिख सकते हैं। ये हमारा वेलोसिटी आया, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, ये पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी है, v dv इज इक्वल टू v b l अपॉन r प्लस 2 लेमडा x, ठीक है, v dv v b l r प्लस 2 लेमडा x, ठीक है, इनटू कितना, अपॉन m इनटू कितना dx, और इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। यहाँ से थोड़ा और लिखते हैं स्पेस कम, v dv ना इंटीग्रेट कर दें। अच्छा, अब v को, अगर ये वेलोसिटी है तो जब रॉड चलना शुरू किया होगा तो जीरो है, ठीक। मान लीजिए वेलोसिटी जो बनी v आ गई, और इसमें जब चलना, ये मान लीजिए रॉड यहाँ आता तो x कितना आता, जीरो, यहाँ तक आ गया तो 0 से x तक, इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 आएगा, और v b l अपॉन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आएगा log r प्लस 2 लेमडा x, ठीक। x के साथ 2 लेमडा एक्स्ट्रा है तो 2 लेमडा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। अगर x के जगह 0 रखेंगे, l रखेंगे तब तो ये, अगर मान लीजिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, v b l अपॉन 2 लेमडा, ठीक है, log l रखते हैं तो क्या मिलेगा, r प्लस, ठीक है, 2 लेमडा l अपॉन, ठीक, एक बार x के 0 तो r प्लस r माइनस आएगा ना, तो log r प्लस r, ये हमारा v स्क्वायर के वैल्यू स्क्वायर हटा दे तो रूट आ गया, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी आया। ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, रेलवे प्रॉब्लम, ठीक है। इसका बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तैयार होगा ना, उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, यही तक है। देखिए इसके बाद कुछ किए नहीं है, कुछ लोग को ये शायद ना समझ में आया हो। तो वी बी एल है, ठीक, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, ठीक। x के साथ एक्स्ट्रा कौन है, 2 लेमडा, उससे डिवाइड कर दिए। एक बार इसमें x के जगह l तो r प्लस r 2 लेमडा, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी 2 लेमडा l, और एक बार x के जगह 0 तो ये 0 तो माइनस होगा ना, माइनस log r प्लस r तो अपॉन log r प्लस r। ये हमारा वेलोसिटी आया। ये पूरा हमारा रेलवे प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक। तो आज जो भी हम लोग देखे हैं सारा टॉपिक ये देखे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पे। अब नेक्स्ट में डायपोल मोमेंट से स्टार्ट करेंगे ना। चलिए, थैंक यू।